जय हिंद दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम साइंस का मॉडल सेट दूसरा करेंगे, जो कि हमारा एनटीपीसी ग्रुप डी और बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल और बिहार इन्फोर्समेंट एसआई, बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 25 वन लाइनर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया रोग का परजीवी है। प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो जो पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। नाभिकीय के केंद्र में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है। तो जो मूली है ये भी जड़ से, ये भी गाजर जो है ये भी जड़ से, और शकरकंद है ये भी जड़ से ही रूपांतरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तने का रूपांतरण का उदाहरण है। तो तने का रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। ये सब तने से होते हैं। आलू भी जैसे कि तना से हो जाता है, अदरक भी और प्याज भी। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पालक के पत्ते में जो लोहे की मात्रा होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो स्वस्थ शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर के बीच में खून की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, और दांतों में भी कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन जो है हमारे शरीर में अग्नाशय के द्वारा बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। तो दो प्रमुख वंशानुगत है वर्धनता और हीमोफीलिया। ये दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। चलिए, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। मछलियाँ सांस लेती हैं। तो मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स यानी गिल्स के द्वारा। चलिए, मछलियों में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। जैसे किसी को विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो मछली, डॉक्टर उसे मछली खाने की सलाह देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। गाजर खाने से हमारे शरीर में कैरोटीन की भी कमी नहीं होती है। गाजर में कैरोटीन भी होता है। जठर रस में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कवक और शैवाल दोनों ही लाइकेन में मौजूद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में जो पाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा या आयरन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पालक में आयरन पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस
कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिससे कि बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और डेली 9 बजे ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।